अस्सलाम वालेकुम। वन बिट की एक और वीडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहना चाहूँगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हम स्विच का बैकअप कैसे लेते हैं और टीएफटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करके हम जो है वो बैकअप लेंगे और उसको रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं लैब के ऊपर और आज की लैब जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्वर ले लेते हैं, डिवाइसेस में जाकर सर्वर जो है वो यहाँ पे टीएफटीपी सर्वर जो है वो रख लेते हैं इसका नाम। इसका क्या करना है आपने कि कॉन्फ़िगरेशन में एक आईपी एड्रेस इसको दे देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, आईपी एड्रेस दे दिया। उसके बाद सर्विसेज में जाके हम जो भी लैब बनाएंगे तो सर्वर का कोई भी यूज़ करेंगे तो ये सारे सर्वर हैं इनके ऊपर, फॉर एग्जांपल HTTP, DHCP वर्जन 6, TFTP, DNS, सिसलॉक, AAA, फ्लान, इमकान, जो भी सारे हैं तो यहीं से हम करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखें तो TFTP का जो है वो शो हो रहा होगा। तो इसकी सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती हैं, लेकिन अगर ऑफ हैं तो आप इसको ऑन कर दें तो ये एज ए TFTP सर्वर बन जाएगा। तो ये कुछ फाइल भी पड़ी हुई हैं, तो हम जो है वो देखेंगे कि यहाँ पे कि जब हम बैकअप लेते हैं स्विच का तो क्या यहाँ पे वो फाइल आती है या फिर नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके रख देता हूँ और इसको सर्वर को थोड़ा इधर ले जाते हैं, यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, टोपोलॉजी हम थोड़ी सी बना लेते हैं। एक स्विच जो है वो लगा लेते हैं हम यहाँ पे, इसका बैकअप हम लेंगे। ठीक है, और पीसी लगा लेते हैं एक यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन इनकी कर लेते हैं। इसको मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 168.1.2 दे देता हूँ इसको मैं। इसके अंदर एक वीलैन जो है वो हमें कॉन्फ़िगर करनी होगी ताकि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। इंटरफेस VLAN 1 नो शट, आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.1.5 दे देते हैं 255. ठीक है, एग्जिट एंड एग्जिट। राइट, पिंग करके चेक कर लेते हैं कि क्या हम सर्वर और सर्वर की आईपी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आईपी है इसकी। तो कम्युनिकेशन हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्विच पिंग हो रहा है और ये सर्वर है और ये भी पिंगेबल है। अब क्या है कि यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे बैकअप लेने की। ठीक है जी, तो हम जो है वो बैकअप ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल यही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बाद में जो है वो हम कॉन्फ़िगर, या बल्कि एक कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम जो है वो इसका रख लेते हैं, कोई भी होस्ट नेम रख लेते हैं। होस्ट नेम हम दे देते हैं स्विच को 1 बिट के नाम से। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे 1 बिट के नाम से हो गया। ठीक है जी, टू राइट। अब हम इसका बैकअप ले लेते हैं। मतलब ये पूरी फुली आपकी कोई स्विच है जो कि कॉन्फ़िगर हुई हुई है। इसके अंदर आपने सारी वीलैन्स और ये सारी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शनें दी हुई हैं, मतलब पूरा स्विच आपका जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है। तो उसका बैकअप पहले हमने कैसे लेना है। ठीक है, TFTP सर्वर पिंगेबल होना चाहिए यहाँ से, और उसके बाद कमांड चलाएंगे आप कॉपी, और ये कमांड आपके हैश वाले मोड पे चलेगी, कॉपी रनिंग TFTP। ठीक है, इंटर। आगे कह रहा है कि एड्रेस बताएं जी रिमोट होस्ट का या उस सर्वर का। तो वो क्या था 192.168.1.1। अब कह रहे हैं कि जो फाइल आप बनाना चाह रहे हैं तो वो उसका फाइल का नाम क्या होना चाहिए। तो हम स्विच
-backup.cfg कॉन्फ़िगरेशन के नाम से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो राइटिंग रनिंग कॉन्फ़िग, तो उसने कहा जी कि 1092 बाइट जो है वो कॉपीड हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, देखना चाहें अगर, कि भैया हमारा जो सर्वर है वहाँ पे क्या स्विच बैकअप के नाम से कोई फाइल आई है या फिर नहीं आई। अच्छा, TFTP में जाकर देखते हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको। ठीक है, switch-backup.cfg, तो ये बैकअप बना है। अब हम एक और स्विच लगा लेते हैं, सही है, टेस्ट करने के लिए कि बैकअप कोई रिस्टोर करना चाहे। अब इस स्विच का होस्ट नेम आपको यहाँ पे 1 बिट नज़र आ रहा है और बैकअप भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले बैकअप को हम एक नई स्विच के ऊपर हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी कि बैकअप लेना कैसे है और उसके बाद बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है। तो ये स्विच एक नई स्विच है। मैं दोनों तरीकों से कर सकता था कि इस स्विच को वाया दिस स्विच भी अपलिंक ट्रंक बना के लंबा काम हो जाता, तो सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। इसको IP दे देते हैं कोई भी। अभी आप इसका होस्ट नेम देखें तो स्विच ही आ रहा है। तो जब हम बैकअप रिस्टोर अगर होता है तो फिर इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जानी है। ठीक है, जो इसका नाम था 1 बिट वाला। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस VLAN 1 और नो शट एंड IP एड्रेस दे देते हैं इसको 192.168.1.8 दे देते हैं, 255.255.255.0। ठीक है जी, तो ये पिंगेबल होना चाहिए, यहीं से पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.1.1 सर्वर की IP। ठीक है, पिंग हो रहा है। अब हम बैकअप को रिस्टोर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या कमांड होगी, कॉपी TFTP। अब पहली मैंने कमांड चलाई थी कॉपी रनिंग को। ठीक है, कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को तुम TFTP पे ले जाओ। तो आप ये कमांड याद रखिएगा, ये है बैकअप लेने की, कि भाई सर्वर को हम दे रहे हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब वहाँ से ले रहे हैं तो जिस चीज़ से दे रहे हैं पहले उसका नाम और जिस चीज़ से ले रहे हैं पहले उसका नाम। तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किस पे होती है, स्विच पे। तो यहाँ से दे रहे हैं हम उसको, तो पहले आप इतना ये फार्मूला याद कर लें कि कॉपी तो है ही है, लेकिन अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चला रहे हैं तो मतलब आप बैकअप स्विच वाला उठा रहे हैं। और अगर आपने लेना है या फिर कोई एक कमांड आप पक्की याद कर लें कि सर्वर से आपने उठाना है TFTP सर्वर से, तो कॉपी TFTP कर लें कि भाई TFTP को कॉपी करो, मतलब बैकअप ले लो आसानी के लिए। ठीक है जी, और क्या है इसके बाद, क्या उठाना चाह रहे हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उसकी उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसकी IP मांग रहे हैं 192.168.1.1। और अब वो फाइल बेसिकली उसका नाम पूछ रहा है कि भाई कौन सी फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की। वहाँ पे जो हमने बहुत सारी देखी थी ना, यहाँ पे सर्वर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत सारी फाइल आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो हमने अपनी फाइल उठानी है, वो स्विच बैकअप वाली जो हमने ये बनाई है, ये इसी का नाम, तो हमने ये वाली उठानी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी नाम आप डालोगे तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो उसका नाम डाल लेते हैं switch-backup.cfg। ठीक है, इसको आप डबल इंटर कर दें। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका कॉन्फ़िगरेशन उसने उठा ली है और 1 बिट हो चुका है इसका नाम। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा। मैंने कहा था कि स्विचिंग की हम कुछ चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियो जो है वो सेट की जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो ये अच्छी एक वीडियो थी, बैकअप और रिस्टोर करना उसको और बैकअप लेना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है वैसे नेटवर्किंग की दुनिया में। तो बहरहाल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आगे एक और मज़ेदार टॉपिक जो है वो लेके आएंगे और स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके उसके बाद फिर नेक्स्ट हम टुवर्ड राउटिंग की तरफ हम चलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।